हम पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन की। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम निकालना है, किसी भी चीज़ के लिए आपको इंग्लिश अच्छी करनी है, तो आपको पैसेज कंपलसरी है। तो हम कोशिश करेंगे पैसेज करने के। चलिए ये शुरू करते हैं। A remarkable feature of addition invention was their basic simplicity। कह रहा है एडिशन के आविष्कारों की एक उल्लेखनीय विशेषता उनकी बुनियादी सादगी थी। There were innumerable scientists possessing deep knowledge of electricity, chemistry, etc., but it was this unschooled genius who succeed where they failed। कह रहा है ऐसे अनगिनत वैज्ञानिक थे जिनके पास बिजली, रसायन विज्ञान आदि का गहरा ज्ञान था, लेकिन यह अनपढ़ प्रतिभा ही थी जो वह सफल हुई हुई जहां वह असफल हुए। What were his unique quality? उनके यूनिक क्वालिटी क्या थी? Firstly, he had an uncanny ability to judge the practical use of any scientific facts। कह रहे सबसे पहले उनमें किसी भी वैज्ञानिक तथ्य के व्यवहारिक उपयोग का निर्णय करने की अद्भुत क्षमता थी। Secondly, he was blessed with patience and perseverance। दूसरी उनकी धैर्य और दृढ़ता का आशीर्वाद प्राप्त था उन्हें। नेक्स्ट, he would try out countless ideas still he found the right one। कह रहे वह अनगिनत विचारों को तब तक आजमाता रहते थे जब तक कि उन्हें सही विचार न मिल जाए। थर्ड, he was business acumen which enable him to earn the large sums of money necessary to conduct experimental work। कह रहा है तीसरा उनकी बुनियादी कौशल थी जिन्हें उन्हें प्रयोग कार्य करने के लिए आवश्यक बड़ी रकम कमाने में सक्षम बनाया। Addition enthusiasm for work and optimistic attitude ensured a long and productive life। कह रहा है काम के प्रति एडिशन के उत्साह और आशावादी रवैये ने एक लंबा और उत्पादक जीवन सुनिश्चित किया। Only after crossing the age of 75 did he start slowing down। कह रहा है 75 की उम्र पार करने के बाद ही उनकी गति धीमी पड़ने लगी। During his final illness, his curiosity about his condition, medicines, and treatment made the doctors think that po- possibly he was taking this too as one of this scientific investigation। कह रहा है उनकी अंतिम बीमारी के दौरान उनकी स्थिति, दवाइयों और उपचार के बारे में उनकी जिज्ञासा ने डॉक्टरों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि संभाव्यतः यह इसे भी अपने वैज्ञानिक जांच में से एक के रूप में ले रहे हैं। He passed away on 18 October 1931 at the ripe old age of 84। 8 अक्टूबर 18 कह रहा है 18 अक्टूबर 1931 को 84 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। During his lifetime itself, Edison became one of the most famous men in the world। कह रहा है अपने जीवन काल के दौरान ही एडिशन दुनिया के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक बन गए। ऑनर्स वर शावर्ड ऑन हिम। उन पर सम्मान की वर्षा की गई। ठीक है ना, उन पर सम्मान की वर्षा की गई। Among them was the Congressional Gold Medal in 1928 from the contributes to human welfare। उनमें मानव कल्याण में
उनके योगदान के लिए 1928 में कांग्रेस का संपूर्ण पदक भी दिया गया उन्हें। In 1960, in 1960 he was posthumously elected to the half of sorry Hall of Fame for Great Americans at न्यू यॉर्क यूनिवर्सिटी। कह रहे हैं 1960 में उन्हें उनके मरने के बाद न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में महान अमेरिकाओं के लिए हॉल ऑफ फेम के लिए चुना गया था। But the tribute that was most eloquent was quick, अनइंटेंड। कह रहे हैं लेकिन जो श्रद्धांजलि सबसे अधिक भावपूर्ण थी वह बिल्कुल अपेक्षित थी। The authorities contemplated switching off the power supply in New York. The sense of his tribute in 1882 for 2 months as a mark of respect on his death। अधिकारियों ने उनकी मृत्यु पर सम्मान के रूप में 1882 में उनकी विजय स्थली न्यूयॉर्क में 2 मिनट के लिए बिजली की आपूर्ति बंद करने पर विचार किया। बट 1931 was not 1882। लेकिन 1931 1882 नहीं था। Since normal life would have come to a standstill by the 2 minutes power cutoff, the idea was give up। कह रहे हैं चूंकि दो मिनट की बिजली कटौती से सामान्य जीवन रुक जाता है इसलिए इस विचार को छोड़ दिया गया। There could be no greater tribute to the man the this नेगेटिव ट्रिब्यूट। कह रहे उस व्यक्ति के लिए इस नकारात्मक श्रद्धांजलि के से बड़ी कोई श्रद्धांजलि ट्रिब्यूट क्या बोलते हैं ट्रिब्यूट को श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। ठीक है चलिए आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। The most remarkable feature of additions was there। कह रहे एडिशन के आविष्कारों की सबसे उल्लेखनीय विशेषता क्या थी इनमें से। ठीक है मल्टीपल यूजफुलनेस। कह रहे मल्टीपल यूजफुलनेस, लो कॉस्ट हुआ करता था, एस्थेटिक एस्पेक्ट कह रहे सौंदर्य संबंधी पहलू, फंडामेंटल सिंप्लिसिटी मौलिक सरलता। तो इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। डी आंसर होगा इसका फंडामेंटल सिंप्लिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द ऑथर एडिशन बिकम prosperous because he लेखक के अनुसार एडिशन इसलिए समृद्ध हुआ क्योंकि वह made the best use of this time, had great business sense, had luck on his side, work very hard। तो इसका आंसर है डी वर्क वेरी हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंटल वर्क एडिशन नीड। क्या है प्रायोगिक कार्य करने के लिए एडिशन को आवश्यकता थी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, calm and quiet atmosphere, sophisticated gadgets, support of
जेनरस पैटर्न्स, तो किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत थी उनको रिसर्च करने के लिए, पैसों की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, इसका आंसर फर्स्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन फोर्थ, एडिशन लॉन्ग एंड प्रोडक्टिव लाइफ कैन बी ट्रिब्यूटेड टू, फोर ऑप्शंस है इसका, फोर, फिफ्थ, सिक्स, फोर, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ये आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मैंने बाकी करा दिया है, और आई होप आपको पैसेज अच्छे से समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।